स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास से संबंधित राजस्थान के जो प्रमुख जनजातीय आंदोलन है उनसे संबंधित भाग एक में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा अन्य मानक पुस्तकों से लिए गए प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, इसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नया आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दे रखा है, गोविंद गिरी का जन्म निम्न में से किस परिवार में हुआ? ऑप्शन एक दे रखा है और ये रीड लेवल 2 में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन एक दे रखा है राजपूत, ऑप्शन 2 दे रखा है बंजारा, ऑप्शन 3 दे रखा है धोबी, ऑप्शन 4 दे रखा है ब्राह्मण, ऑप्शन 5 दे रखा है आंतरिक प्रश्न। तो गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है बंजारा परिवार में। किसमें हुआ है? बंजारा परिवार में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बंजारा परिवार में हुआ है। और ये प्रश्न पूछा गया है रीट एग्जाम में। कौन सा एग्जाम में पूछा गया है? रीट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, रीट लेवल 2 में। और जो गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ है वो हुआ 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, बंजारा जाति में, बंजारा परिवार में। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, वागड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा किए गए आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है गोविंद गिरी, ऑप्शन 3 दे रखा है जैन मुनि मगन, ऑप्शन 4 दे रखा है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रथम। तो वागड़ क्षेत्रों में भीलों द्वारा किए गए आंदोलन के जो नेता थे वो थे गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और भील जाति के लोग इन्हें क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे, अपना गुरु मानते थे। और स्वयं को इनका भगत कहते थे। क्या कहते थे? भगत कहते थे। इस कारण से ये जो आंदोलन है वो भगत आंदोलन कहलाया। स्वयं को क्या बोलते थे लोग? इनके भगत बोलते थे। इस कारण से ये आंदोलन भगत आंदोलन कहलाया। और वागड़ क्षेत्रों में भीलों द्वारा जो किए गए आंदोलन थे उनके नेता थे गोविंद गिरी। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1823 में भील आंदोलन का दमन किया? और यह प्रश्न लिया गया आरबीएससी की बुक से। आरबीएससी की बुक में यह प्रश्न दे रखा है। और ऑप्शन 1 दे रखा है इसका मेजर सावर्स, ऑप्शन 2 दे रखा कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 3 दे रखा कर्नल लुम्बे, ऑप्शन 4 दे रखा आउटरम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1823 में भील आंदोलन का दमन किया? तो वो थे कर्नल लुम्बे। कौन थे? कर्नल लुम्बे 1823 में इन्होंने किया। और 1825 में जो किया वो किया कर्नल ब्लेक ने। किसने किया? कर्नल ब्लेक ने 1826 में कर्नल ब्लेक ने भील जो आंदोलन है उनका दमन किया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है 1840, ऑप्शन 2 दे रखा है 1841, ऑप्शन 3 दे रखा है 1842, ऑप्शन 4 दे रखा है 1844, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना हुई वो हुई 1841 में। कब हुई? 1841 में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और इस समय जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा सरदार सिंह। कौन थे? महाराणा सरदार सिंह इस समय मेवाड़ के शासक थे। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना के बाद इसका कार्यालय या मुख्यालय कहां पर बनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा खेरवाड़ा, ऑप्शन 2 दे रखा है गोरम घाट, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 4 दे रखा माउंट आबू, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अजमेर और माउंट आबू में तो बैठते थे राजस्थान के एजीजी। कौन बैठते थे? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो उनका रहता था 6 महीने तो आबू और 6 महीने अजमेर। और अपन से पूछा गया है मेवाड़ भील कोर की स्थापना के बाद इसका जो कार्यालय बनाया गया है, जो इसका मुख्यालय था वो कहाँ बनाया गया? तो वो बनाया गया खेरवाड़ा उदयपुर में। क्या बनाया गया? खेरवाड़ा उदयपुर में बनाया गया। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। खेरवाड़ा कहाँ पर है? खेरवाड़ा है उदयपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 खेरवाड़ा। और जो खेरवाड़ा छावनी थी, एक छावनी और एक छावनी थी ब्यावर। 1857 की क्रांति के दौरान इन दोनों में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। कोई विद्रोह नहीं हुआ यहाँ पर इन दोनों छावनियों में। तो 1857 क्या मेवाड़ भील कोर की स्थापना के बाद इसका जो कार्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था खेरवाड़ा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है स्वरूप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सज्जन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है शंभू सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना के समय जो मेवाड़ के शासक थे वो थे सरदार सिंह। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सरदार सिंह। और 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे 1857 की क्रांति के समय कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। सही आंसर रहेगा इसका
सरदार सिंह। मेवाड़ रिंग कोर की स्थापना के समय तो कौन थे? सरदार सिंह। और 1857 क्रांति के समय थे स्वरूप सिंह। और राजस्थान के एकीकरण के समय थे महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन थे? एकीकरण के समय थे महाराणा भूपाल सिंह। भूपाल सिंह सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, संप सभा का गठन इनमें से कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा 1882, ऑप्शन 2 दे रखा 1884, ऑप्शन 3 दे रखा 1885, ऑप्शन 4 दे रखा 1886, ऑप्शन 5 दे रखा 29%। तो संप सभा का जो गठन हुआ वो हुआ 1883 में। कब हुआ? 1883 में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1883। और किया किसने? गोविंद गिरी ने इसका गठन किया। गोविंद गिरी ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 1883। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गोविंद गिरी का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है जेठा गांव, ऑप्शन 2 दे रखा है बस्सी गांव, ऑप्शन 4 दे रखा है ऑप्शन 2 दे रखा है बस्सी गांव, ऑप्शन 3 दे रखा है बेदसा गांव, ऑप्शन 4 दे रखा है सियाड़ गांव, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो गोविंद गिरी का जन्म हुआ है बेदसा गांव या इसे कहते हैं बेड़सा गांव। बेड़सा गांव। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। और जो इन्होंने अपनी जो धुनी स्थापित की भीलों के आंदोलन के लिए, धुनी जो स्थापित की थी वो की थी पांसिया गांव डूंगरपुर में। कहां पर की थी? पांसिया गांव डूंगरपुर में। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ बेड़सा गांव डूंगरपुर में। और हुआ कौन से परिवार में था? बंजारा परिवार में। बंजारा परिवार में 1858 में। बंजारा परिवार में 1858 में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना वो है, गोविंद गिरी के द्वारा निम्न में से कौन सा आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है एक ही आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है मीणा आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है भगत आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है लसाड़िया आंदोलन, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो जो लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था वो तो चलाया गया था संत मावजी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? संत मावजी के द्वारा। और भगत आंदोलन चलाया गया गोविंद गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी के द्वारा। और एक ही आंदोलन जो चलाया गया था वो चलाया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तेजावत के द्वारा। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 भगत आंदोलन। गोविंद गिरी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? भगत आंदोलन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना वो है, संघ सभा का प्रथम अधिवेशन निम्न में से कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा 1883, ऑप्शन 2 दे रखा है 1903, ऑप्शन 3 दे रखा 1908, ऑप्शन 4 दे रखा 1913, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो संघ सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ 1903 में। कब हुआ? 1903 में इनका प्रथम अधिवेशन हुआ। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1903 में। हुआ कहां पर? ये मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1903 में। और संघ सभा की जो स्थापना हुई, संघ सभा की 3 डेट है। संघ सभा की स्थापना हुई अपनी 1883। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ 1903। और मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ, मानगढ़ हत्याकांड ये हुआ 1913। 3 डेट है ये। संघ सभा की स्थापना 1883, प्रथम अधिवेशन 1903 और मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ वो 1913 में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, मानगढ़ हत्याकांड का संबंध इनमें से किस आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है एक ही आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा भगत आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है लसाड़िया आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा मीणा आंदोलन, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो मानगढ़ हत्याकांड का जो संबंध है इनमें से किस आंदोलन से है? वो है भगत आंदोलन से। किस आंदोलन से है? भगत आंदोलन से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार एक गोविंदपुरा हत्याकांड था, गोविंदपुरा हत्याकांड, एक डाबी हत्याकांड, एक नीमूचना हत्याकांड। तो गोविंदपुरा हत्याकांड का जो संबंध है वो तो ये तो है बेंगू किसान आंदोलन से। इसमें रूपाजी और प्रभाजी धाकर नामक जो शहीद हुए। इसके बाद में डाबी हत्याकांड का जो संबंध है ये है बूंदी किसान आंदोलन से। इसमें भी 2 लोग शहीद हुए, एक तो हुए थे नानक जी भील और एक देवीलाल गुजर। एक नीमूचना हत्याकांड का संबंध है अलवर किसान आंदोलन से। नीमूचना किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, इसे कहते हैं दोहरी डायरशाही। क्या कहा जाता था? इसे दोहरी डायरशाही कहा जाता था। और मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही आंसर रहेगा जो मानगढ़ हत्याकांड का संबंध है वो किससे है? भगत आंदोलन से। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है अपना,
राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस हत्याकांड को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है डाबी हत्याकांड, ऑप्शन 2 दे रखा है निमुचन हत्याकांड, ऑप्शन 2 दे रखा है निमुचन हत्याकांड, ऑप्शन 3 दे रखा है गोविंदपुर हत्याकांड, ऑप्शन 4 दे रखा है मानगढ़ हत्याकांड, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस हत्याकांड को कहा जाता है? ये कहा जाता है अपने मानगढ़ हत्याकांड को। किसको कहा जाता है? मानगढ़ हत्याकांड को। और निमुचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला हत्याकांड से भी ज्यादा विभत्स बताया है, और इसे क्या कहा है? दोहरी डायरशाही। क्या कहा है? दोहरी डायरशाही। डायरशाही। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मानगढ़ हत्याकांड। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, मानगढ़ हत्याकांड इनमें से कब घटित हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा 17 सितंबर 1913, ऑप्शन 2 दे रखा 13 नवंबर 1913, ऑप्शन 3 दे रखा 17 नवंबर 1913, ऑप्शन 4 दे रखा 15 मार्च 1913, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ है ये हुआ है 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 17 नवंबर 1913। और मानगढ़ हत्याकांड हुआ कब था? ये हुआ तो ये 17 नवंबर 1913 में था। और ये मानगढ़ कहाँ पर है? मानगढ़ धाम जो है, मानगढ़ धाम या मानगढ़ पहाड़ी, ये है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। और अंग्रेजों ने यहाँ पर फायरिंग की और इसमें लगभग 1500 भील मारे गए थे। 1500 भील मारे गए। इसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, सुरजी भगत और धीरजी भगत निम्न में से किसके सहयोगी थे? ऑप्शन 1 दे रखा है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 2 दे रखा है गोविंद गिरी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत मावजी, ऑप्शन 4 दे रखा है बाबूजी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सुरजी भगत और धीरजी भगत निम्न में से किसके सहयोगी थे? तो ये थे गोविंद गिरी के सहयोगी। किसके थे? गोविंद गिरी के सहयोगी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ये प्रश्न आरबीएससी के रूप में दे रखा है, तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? ऑप्शन 1 दे रखा है साबरमती, ऑप्शन 2 दे रखा है ईडर, ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है कंबोई, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? ईडर जेल में रखा गया। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और गोविंद गिरी का जो अंतिम समय बीता वो बीता कंबोई गुजरात में। कंबोई कहाँ पर है? कंबोई गुजरात में इनका अंतिम समय बीता, कंबोई गुजरात में। और जो मीराबाई थी, मीराबाई का भी संबंध कहाँ पर बीता था? डकोर गुजरात में। कहां पर बीता था अंतिम समय? डकोर गुजरात में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, मानगढ़ धाम पर निम्न में से कब मेला लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है माघ पूर्णिमा को, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन 3 दे रखा है श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन 5 दे रखा है फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फाल्गुन पूर्णिमा को आती है होली, श्रावण पूर्णिमा को आती है राखी, और चैत्र पूर्णिमा को आती है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती। और माघ पूर्णिमा को लगता है मानगढ़ धाम मेला, और इसी दिन लगता है बेणेश्वर धाम मेला। बेणेश्वर धाम मेला भी इसी दिन लगता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माघ पूर्णिमा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है? ऑप्शन 1 रखा मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 2 रखा गोविंद गिरी, ऑप्शन 3 रखा संत मावजी, ऑप्शन 4 रखा स्वामी श्रद्धानंद जी, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है? तो आदिवासियों का जो मसीहा कहा जाता है वो कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से किस आंदोलन को भूमट आंदोलन भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मीणा आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है लसाड़िया आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है एके आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है भगत आंदोलन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से किस आंदोलन को भूमट आंदोलन भी कहा जाता है? तो वह आंदोलन है एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? एक ही आंदोलन। इस आंदोलन को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो एक ही आंदोलन के नाम से इसे कहा जाता है, एक इसे भूमट आंदोलन भी कहा जाता है, भूमट आंदोलन। एक इसे कहा जाता है मातृकुंडिया आंदोलन, मातृकुंडिया आंदोलन। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर क्या रहेगा? एक ही आंदोलन। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, एक ही आंदोलन का संबंध निम्न में से, एक ही आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से संबंधित था? ऑप्शन 1 दे रखा है भील जनजाति, ऑप्शन 2 दे रखा है गरासिया, ऑप्शन 3 दे रखा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है सहरिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक ही आंदोलन का जो संबंध था वो भील व गरासिया जनजाति से था, भील व गरासिया जनजाति से था। अगर ऑप्शन 1 आता तो भील को पहले प्राथमिकता देनी है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, एक ही आंदोलन का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान से किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है मातृकुंडिया, ऑप्शन 2 दे रखा है बिजोलिया, ऑप्शन 3 दे रखा है बेड़सा, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरमाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक ही आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया वो किया गया मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से।
कहां से किया गया? मातरकुंडिया, रासमी, चित्तौड़गढ़, रासमी चित्तौड़गढ़ से। और रासमी चित्तौड़गढ़ या मातरकुंडिया को कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार इसे कहा जाता है। और मातृकुंडिया नामक स्थान से ये प्रारंभ हुआ, इस कारण से एक ही आंदोलन को एक नाम और दिया जाता है, मातृकुंडिया आंदोलन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना 21 नंबर का। इनमें से कौन एक ही आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है संत मावजी, ऑप्शन 2 दे रखा है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 3 दे रखा है गोविंद गिरी, ऑप्शन 4 दे रखा है जैन मुनि मदन सागर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो निम्न में से कौन एक ही आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं? तो वो होते हैं मोतीलाल तेजावत। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोतीलाल तेजावत। संत मावजी ने चलाया बीलों के उद्धार के लिए लसाड़िया आंदोलन, और गोविंद गिरी ने चलाया भगत आंदोलन, और जैन मुनि मदन सागर थे जो मीणाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो सही आंसर इसका रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 2। एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन है? संत मोतीलाल तेजावत। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 22 है। मोतीलाल तेजावत का जन्म निम्न में से किस परिवार में हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है जैन परिवार, ऑप्शन 2 दे रखा है ओसवाल परिवार, ऑप्शन 3 दे रखा है ब्राह्मण परिवार, ऑप्शन 4 दे रखा है कायस्थ परिवार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म निम्न में से किस परिवार में हुआ? मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ वो हुआ ओसवाल परिवार में। ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसको बोल सकते हैं ओसवाल या जैन परिवार। ओसवाल जैन परिवार में हुआ। ओसवाल को पहले प्राथमिकता रखनी है, ओसवाल परिवार में, ओसवाल जैन परिवार में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। और जो उनका जन्म हुआ था भगत आंदोलन के प्रणेता थे गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था, गोविंद गिरी उनका जन्म हुआ था, गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बंजारा परिवार में। किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है, ये तो पूछा भी जा चुका है, ये पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा 2, ओसवाल परिवार में। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना मोतीलाल तेजावत का जन्म निम्न में से कौन से गांव में हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है बलीचा गांव, ऑप्शन 2 दे रखा है कोलियारी गांव, ऑप्शन 3 दे रखा है बांसिया गांव, ऑप्शन 4 दे रखा है बेड़सा गांव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ है वो हुआ है कोलियारी गांव में। बलीचा गांव में क्या है? बलीचा गांव में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी छतरी बनी हुई है। और कोलियारी गांव में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध में जो घायल सैनिक हुए थे उनका इलाज कहाँ पर किया गया था? कोलियारी गांव में किया गया था। और मोतीलाल तेजावत का जन्म भी कहाँ पर हुआ? कोलियारी गांव में। और बांसिया गांव में क्या हुआ? बांसिया गांव में हुआ, बांसिया गांव में गोविंद गिरी ने भीलों को एकत्रित करने के लिए अपनी धुनी स्थापित कहाँ पर की थी? बांसिया गांव डूंगरपुर में। और बेड़सा गांव में जो क्या हुआ था? बेड़सा गांव में गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोलियारी गांव। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना मेवाड़ की पुकार का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है एक ही आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है भगत आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है लसाड़िया आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है मीणा आंदोलन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो मेवाड़ की पुकार का जो संबंध है वह है एक ही आंदोलन से। किससे है? एक ही आंदोलन से। सही आंसर इसका रहेगा इसका एक ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। और मेवाड़ की पुकार में था क्या? इसमें 21 सूत्रीय एक मांग पत्र था, 21 सूत्रीय एक मांग पत्र था जिसे तैयार किया था मोतीलाल तेजावत और गोकुल जी जाट ने, गोकुल जी दोनों ने मिलकर हुआ गोकुल जी जाट। और फिर ये महाराणा जो उस समय के जो मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के महाराणा, उनके पास लेके गए और इसमें से लगभग उन्होंने 18 मांगे मान ली थी। 3 मांगों को छोड़ गए। और 3 मांगे कौन थी? एक तो वन संपदा से संबंधित जो मांग थी उसको नहीं माना था इन्होंने, एक बेगार प्रथा को नहीं माना, और एक नहीं माना इन्होंने सुअरों से उत्पाद संबंधी समस्या। ये 3 मांगों को इन्होंने नहीं माना, बाकी जो जिसमें से 18 मांगे मान ली गई थी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 25 है। इनमें से किसने वनवासी संघ की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन 2 दे रखा है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन 3 दे रखा है शारदा देवी, ऑप्शन 5 दे रखा है ऑप्शन 4 दे रखा है गोविंद गिरी, और ऑप्शन जो इसका 5 है वो रहता अनुत्तरित प्रसन्न। तो वनवासी संघ की जो स्थापना की थी वो की थी मोतीलाल तेजावत ने। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना मेवाड़ का गांधी निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोकुलभाई भट्ट, ऑप्शन 2 दे रखा है मास्टर प्यारेलाल, ऑप्शन 3 दे रखा है गोपीलाल यादव, ऑप्शन 4 दे रखा है जमनालाल बजाज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो इसमें से किसी को भी मेवाड़ का गांधी नहीं कहा जाता। राजस्थान गांधी कहा जाता है गोकुलभाई भट्ट को, और मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। और मेवाड़ का जो गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। आदिवासियों का मसीहा भी किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो इसका सही आंसर रहेगा मोतीलाल तेजावत। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निबड़ा हत्याकांड का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है? ऑप्शन 1 दे रखा है एक ही आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है लसाड़ी आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है भगत आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है मीणा आंदोलन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निबड़ा हत्याकांड का जो संबंध है वह है एक ही आंदोलन से। किससे है? एक ही आंदोलन से इसका संबंध है, और ये घटना हुई थी 7 मार्च 1922 को, 7 मार्च 1922 को। और इसमें क्या हुआ, इसमें लगभग 1200 लोग, 1200 स्त्री पुरुष इसके अंदर मारे गए, और इसी में जो मोतीलाल तेजावत थे उनकी गोली लग गई, और उसके बाद में उन्होंने अपना यह आंदोलन सिरोही को अपना केंद्र बना लिया, सिरोही को अपना राजनीतिक केंद्र बनाया, राजनीतिक केंद्र बनाया, केंद्र बना लिया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में किसके बारे में लिखा कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोविंद गिरी, ऑप्शन 2 दे रखा है जमनालाल बजाज, ऑप्शन 3 दे रखा है जयनारायण व्यास, ऑप्शन 4 दे रखा है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में किसके बारे में लिखा था कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है? तो ये लिखा था इसके बारे में, मोतीलाल तेजावत के बारे में। किसके बारे में लिखा था? मोतीलाल तेजावत के बारे में, निबड़ा हत्याकांड के बाद। निबड़ा हत्याकांड के बाद में यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, मोतीलाल तेजावत के बारे में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, एक ही आंदोलन के दौरान किसके कहने पर मोतीलाल तेजावत ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है गोविंद गिरी, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 दे रखा है रमाकांत मालवीय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक ही आंदोलन के दौरान किसके कहने पर मोतीलाल तेजावत ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अंत में इनसे कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दो, तो इन्होंने फिर आत्मसमर्पण कर दिया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत ने गांधी जी के कहने पर किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन 1 रखा ईडर, ऑप्शन 2 रखा खेड़ब्रह्म, ऑप्शन 3 रखा साबरमती, ऑप्शन 4 रखा डकोर, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो एक ही आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत ने गांधी जी के कहने पर किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया? तो वो था खेड़ब्रह्म, खेड़ब्रह्म नामक स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों ये थे आज के अपने जनजातीय आंदोलन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, तथा इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल है RK विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए तथा जो संबंधी अपडेट के लिए YouTube चैनल पर बने रहें।